आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर पंचायत और त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि और पूरे तंत्र के बेहतर समन्वय, ये प्रयास पिछले वर्ष 23, 24 और 25 जुलाई को शुरू हुआ था। उसकी ये पुनरावृत्ति है, आज दूसरा वर्ष है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थी 2 वर्षों में जिन्होंने उद्योग को लेकर और ग्रामीण उद्योगों को लेकर जो एक नया विजन मध्य प्रदेश को दिया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी माननीय राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती राधा सिंह जी, इस सदन में उपस्थित सभी जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्षगण, मंच पर उपस्थित हमारे विभाग की प्रमुख सम्मानीय दीपाली रस्तोगी जी, हमारे पंचायत के डायरेक्टर, प्रधानमंत्री सड़क के हमारे सीईओ, आजीविका मिशन के हमारे डायरेक्टर और एक और नीचे बैठे हैं अभी अन्य सभी अधिकारीगण, जिला पंचायत के उपाध्यक्षगण, जिला पंचायत के सीईओ, कुछ जनपद के चुनिंदा महानगर के आसपास के जनपद के हमारे सीईओ, अध्यक्ष, वहाँ से संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचगण जो महानगरों के आसपास के हैं। इस बार इस सम्मेलन में 3 दिन के लिए हमने अपने सरपंच संघ के पदाधिकारियों को भी इसमें आमंत्रित किया है। सचिव संघ के 10 प्रतिनिधि और जीआरएस के 10 प्रतिनिधि, वो भी 3 दिन तक इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। मैं आज इस सदन में विभाग का मंत्री होने के नाते आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ जिले के कलेक्टर्स भी यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। मित्रों, मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन एक बात मुझे लगती है कि हम क्यों बैठ रहे हैं। ये सवाल आपसे भी पूछा जाता होगा, आपके मन में भी आता होगा कि हम क्यों बैठ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस व्यवस्था को, जिसको कभी गांधी, लोहिया और दीनदयाल जी ने ग्रामीण विकास के बारे में जो अवधारणा इस देश की राजनीति में दी, अगर स्वदेशी विचार की दृष्टि से हम देखें, चाहे वो राजनीतिक विचार हो, चाहे वो आर्थिक विचार हो, चाहे सामाजिक समरसता का विचार हो, उसमें पंचायती राज को अहम माना गया। लेकिन बाद में कानून बना। जब तक कानून नहीं बना था तब तक पंचायतों के लिए सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक प्रबंधन नहीं था। कानून बनने के बाद विकास के नाम पर हमको धन मिलना शुरू हुआ। पहले समाज और सरकार बराबर के हिस्सेदार थे। आधा पैसा समाज इकट्ठा करता था और आधा सरकार देती थी। जनभागीदारी का ये मॉडल भारत की परंपरा का मॉडल था। लेकिन जैसे ही हमको ये अधिकार मिले तो उसके बाद में एक नई बहस शुरू हुई अधिकार और कर्तव्यों को लेकर, और वो बहस नहीं रही, वो कई बार संघर्ष बन गई। हमारा अधिकारी, हमारा जिला पंचायत का अध्यक्ष और जिला पंचायत का सीईओ, अगर उसके बीच में समन्वय नहीं है तो कभी किसी भी पंचायती राज की सफलता की आप कल्पना नहीं कर सकते। कल के दिन, दूसरे दिन जनपद के अध्यक्ष, जनपद के सीईओ होंगे, तीसरे दिन जिला पंचायत के सदस्य होंगे। हम अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कहां तकलीफ पाते हैं। हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, ये तो रास्ता नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम दोनों जिम्मेदार हैं, ये सच्चाई स्वीकार करना पड़ेगी।
और इस कारण से ये समूह बैठे, ये पिछले वर्ष से जब मेरे मन में आया था तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बात से निवेदन किया था और उन्होंने उस बात की सहमति दी। और आज हम दूसरे वर्ष फिर से एक बार समूह के रूप में बैठ रहे हैं। मेरी पहली प्रार्थना ये है कि हम सब इसमें चर्चा में भाग लें। पिछली बार हमने समूह की बैठक की थी, इस बार ये सदन ही सारे विषयों को सीधे सुनेगा और बोलेगा। फॉर्मेट भी ये बदला है कि अब मंत्री पहले नहीं बोलेगा, पहले आप बोलेंगे, मंत्री उसको समाधान के तौर पर कुछ कह सकता है तो वो कहेगा। मुद्दे वही है कि शहर के पास की पंचायतें हों, जनपद के क्षेत्र जनपद हों, उनके काम करने का जो सेमी अर्बन कॉन्सेप्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हमारा सचिव तो उस लायक सब नहीं रखता अधिकार, जो काम नायब तहसीलदार और तहसीलदार का है वो सचिव नहीं कर सकता। सेस कलेक्शन का मामला हो, आश्रय निधि को इकट्ठा करने का मामला हो, ये ऐसे वित्तीय मामले हैं जिनके बारे में हमें मिलकर सोचना ही होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि एक अलग बहस चलती है कि विधायक हैं, सांसद हैं, उनके हस्तक्षेप है। हस्तक्षेप नहीं हो सकता, इसमें टकराहट जनप्रतिनिधियों में नहीं हो सकती है। जिसके जो अधिकार की सीमा है उसमें वो काम करे तो कोई समस्या नहीं है। एक असेंबली का कोई मेंबर है तो उसको सम्मान मिलना ही चाहिए। अन्यथा पूछ लिया जाता है कि सांसद जी कैसे आ सकते हैं, सांसद का प्रतिनिधि कैसे आ सकता है। हमारे पास में अगर सदन में वो अधिकार हैं तो यदि कोई जनप्रतिनिधि आता है तो उसे तो सम्मान मिलना ही चाहिए। अंत में मैं ये बात कहूँगा कि जो आत्मनिर्भरता की मैं विचार रखता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी आत्मनिर्भर भारत को लेकर पूरे देश में जागरण शुरू किया। इस मन से बाहर आइए, इस सोच से बाहर आइए कि आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक मजबूती आत्मनिर्भरता नहीं है। ये जो हमारे मन में भर गया है कि पैसा होगा तो हम आत्मनिर्भर हैं। आपके पास में संपन्नता हो और हर दिन आपके गांव में झगड़े हों, आप आत्मनिर्भर हैं। आपके पास में पैसा हो और बीमारियां आपके दरवाजे पर दस्तक देती रहे, आप आत्मनिर्भर हैं। आपके पास में पैसा ही पैसा है और नशा हर घर में है, आप आत्मनिर्भर हैं, स्वावलंबी है। आप कैसे कह सकते हैं? अब इस देश के सामने नई चुनौतियां हैं। बीमारी भी बाहर से आती है, वो हमारी मर्जी से नहीं आती। कोरोना उसका उदाहरण है। और इसलिए मुझे लगता है कि क्या हम इन सामाजिक सरोकारों से अपने आप को जोड़ सकते हैं, क्या मिलकर काम कर सकते हैं। अब नशा तो कम से कम ग्राम पंचायतों में अगर ग्राम पंचायत तय कर ले तो किसी की हिम्मत है कि नशा गांव में चला जाए। और इसलिए नए विकास के साथ में हमारी नई चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां जिसमें विस्तार में अगला सत्र मेरा है, मैं उस पर बात करूंगा और विस्तार से बात करूंगा। मैं उस आत्मनिर्भरता पर बोलूंगा। और मैं ये मानता हूं कि इन नई चुनौतियों से हम कैसे सामना करेंगे। एक तरफ हम ये सोचते हैं कि हमारा गांव जिंदा रहे और दूसरी तरफ हम शहरी जीवन से ओतप्रोत है। दोनों का हम साथ में नहीं चल सकते। मैं देश भर के तमाम राज्यों में गया हूं, देश के बाहर भी गया हूं। स्टैंडिंग कमेटियों में मैं बरसों वर्ष उसमें रहा हूं। विदेश में गांव का मतलब है कि एक मुख्य सड़क होगी, बाकी सड़कें नहीं होंगी, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम होगा, स्वच्छता का तरीका होगा। गांव को गांव रहने दो, फिर उसको शहर बनाने की गलती मत करो। अगर शहर बनाते हो तो शहर की तरह सोचना होगा। फिर ग्रे वाटर मैनेजमेंट कैसे करोगे, बाकी चीजें कैसे करोगे, और ये सब कुछ पैसे से होंगे ऐसा मैं मानता नहीं हूं। अभी भी ढेर सारे उदाहरण होंगे, बहुत सारी स्लाइड चली होंगी, बहुत सारी स्लाइड चलेंगी। इसलिए मेरा इस सदन से यही प्रार्थना है। उद्देश्य बड़ा साफ है। उद्देश्य एक दूसरे की आलोचना करने का नहीं है। आप इस सच्चाई को स्वीकार करिए। मैं मंत्री के नाते जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। अगर गतिरोध है तो कहीं ना कहीं हम दोनों जिम्मेदार हैं। कोई कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोई कहे कि एक पक्ष जिम्मेदार है, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है, मैं इस बात को मानने तैयार नहीं हूं। हाँ, दोनों को तय करना होगा कि यदि हम वित्तीय प्रबंधन बढ़ाना चाहते हैं तो अगर हम जनप्रतिनिधि बने हैं, हम जैसी भी परिस्थिति में बने हों, लेकिन अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमको ये तय करना होगा कि स्वावलंबन में मैं कैसे मजबूती दूंगा। और मैं हमेशा कहता हूं, कितने पैसे आते हैं आपके पास? भारत सरकार का 15वां वित्त, मनरेगा,
राज्य सरकार का 5वां वित्त, वो भी मुख्यमंत्री जी की कृपा से इस बार ज़्यादा हो गया तो पैसा दिखने लगा। इसके पहले 19 करोड़ थे, इस बार उन्होंने 6,000 करोड़ दिए तो कुछ चीज़ें दिखने लगी हैं। लेकिन अभी भी चीज़ें कितनी हैं, देश की स्वतंत्रता के 78 वर्ष हो गए और उसके बाद भी हमारे गाँव में, पंचायतों में मरघट की ज़मीन नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री जी ने 1 साल से ज़्यादा पहले कही थी, जिसको हम लोग अब टास्क के रूप में ले रहे हैं। आप कल्पना करो, बिना मरघट के कोई समाज, कोई तंत्र पूरा हो सकता है क्या? उस पर जमीनों पर कब्जे हैं, कौन हटाएगा? सरपंच तो नहीं डंडा लेकर, लेकिन बता तो सकता है। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। और इसलिए हम जो लोग बैठे हुए हैं, हम इस बात के लिए बैठे हैं कि हम सैचुरेशन पर जाने की स्थिति में हैं। सड़क पहुंच गई तो अब लोग खेत सड़क की बात करते हैं, तो खेत सड़क की भी लिमिट होगी। हम सैचुरेशन पर जा रहे हैं, फिर भी कोई गैप बचा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए जनमन योजना आई, ट्राइबल्स में इतने वर्षों से काम हुआ, ट्राइबल का पैसा आया, लेकिन बैगा शहरिया जाति जो मूवमेंट करती थी, जो जिसको कभी कम संख्या में जो लोग रहते थे, जिनकी आबादी छोटी थी, वो आबादी के कारण सड़क से दूर रहे, नहीं जा पाए। भारत सरकार ने अलग से मिशन बनाया, प्रधानमंत्री आवास योजना से ज़्यादा पैसा दिया, 2 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए। 100 और 250 की आबादी में या तो नक्सलवादी क्षेत्र में मिलता है या उन अति पिछड़ी जनजातियों के लिए जनमन योजना के तहत सड़क पहुंचना शुरू हो गई। और मध्य प्रदेश देश में 1 भी नंबर पर है मकान बनाने में भी और सड़क पहुंचाने में। अब ये तो आप ही ने मिलकर किया होगा ना, इसमें संघर्ष नहीं है, पैसा आया, उपयोग हुआ। तो ये गैप ढूंढने की जरूरत है। तो जब अभी आप बैठे हैं, पिछले साल से अब तक जिन चर्चाएं हुई हैं वही ग्रुप बात करेंगे, लेकिन आप कम से कम उन कमियों को बताइए कि सब कुछ होने के बाद एक गैप रह गया है, अनदेखापन हुआ है, मतलब हमारी समझ में नहीं आया या ध्यान में नहीं आया। हम 78 साल पीछे लोगों को बुलाना दें, इसका मैं पक्षधर नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हम खुद ढूंढें कि इन गैप्स को हम कैसे पाट सकते हैं। इससे अच्छी टीम नहीं हो सकती। हमने जितनी चुनौतियां लगती थी, उन चुनौतियों को मैंने फोल्डर में रखवाने का जब मैं कल देख रहा था तो मैंने उसके कुछ प्रपत्र आपको डलवाए ताकि बहस की दिशा बदले ना। उसमें चुनौतियां भी हैं, संभावना भी हैं, बाकी हम कैसे करेंगे, इन पर अपनी सकारात्मक आप राय देंगे तो अच्छा होगा। और जो चीज़ें आपने मुझे बताई हैं, जो मैंने जिला पंचायत अध्यक्षों को कहा था कि आप साल में 4 बार अपने अधिकारी के बारे में लिख कर दीजिए, कभी CR तो मुझे लिखनी है, वो सारी जानकारी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और जो आपने राय दी है, ऐसी एक भी राय नहीं है जिसकी मैंने अनदेखी की हो, ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। और हमने जो बाकी जनप्रतिनिधि हैं, उनको जो संगठन है, चाहे वो DRS हों, सरपंच हों, सचिव हों, उनको इसलिए बुलाया कि बैठकर सुनिए कि 3 दिन में हम कहाँ पहुँचेंगे। अब इसमें जनपद सदस्य और सरपंच ऐसा सेगमेंट है जो छूट गया था, लेकिन मैं जैसे ही नदी उद्गम के यात्रा में राज्य में गया तो मैं जिस जिले में गया, मैंने वहाँ सरपंचों से सीधे संवाद किया। हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जनपद सदस्य अभी भी इस पूरे ब्लॉक से बाहर है। उसका भी कोई रास्ता निकालेंगे जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर, ताकि उनकी बातें भी सुनी जा सके और उनको भी चीज़ें कही जा सके, ये ज़्यादा अच्छा होगा। आप जिले का नेतृत्व करता वो लोग हैं जिनको मिलजुल कर ग्रामीण विकास की अवधारणा को पूरा करना है। और इसलिए मैं आप सबसे यही प्रार्थना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, स्वागत करते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, वो अपनी बात कहेंगे। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जो शिक्षा समिति के चेयरमैन हैं, वो बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में मैं लाया हूँ। ठीक है, हम नियुक्तियाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बाकी कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे स्कूल में जाने की अनुमति ना हो, मैं डायरी में अपना दस्तखत ना कर सकूं, तो क्या मतलब होगा। ऐसी कोई विसंगतियां हैं जिन चीज़ों को लेकर रास्ते निकलेंगे। और इस बार ये जो सदन है, हम वो आश्रय निधि का भी जो रोड मैप है वो इसके बाद वाले सत्र में आएगा। इसके ठीक 7 या 10 या 15 दिन के भीतर सारी चीज़ों को हम फाइनल रूप देंगे, क्योंकि अब हर समय बहस नहीं होगी, पिछली बार हो गई। दूसरा है, इस बार हम फैसले करेंगे। ये आश्वस्ति के साथ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि बिना मांगे मैं बार बार, मैं जितनी जगह जाता हूं मैं कहता भी हूं
कि जो 5वें वित्त का पैसा आपने बढ़ाया वो हमारी पंचायतों की रीढ़ बन गई है, ताकत बन गई है, ये सच्चाई है। और इसलिए यहीं पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। भारत माता की जय। सालों बाद इस डायस पे सीएम, माननीय मंत्री सबके साथ सम्मिलित बात कर, ताली वाली बजाकर इसका तो अभिनंदन करें। पहले माननीय मंत्री जी का भी अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजा करके। इतने ओपन माइंड से 3 दिन की गए साल कार्यशाला चालू की, इस साल की फिर कार्यशाला है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पंचायत और पंचायत के साथ हमारे विविध प्रकार के कामों के साथ जोड़ते जोड़ते उनकी चर्चा करने के लिए है। संवाद भी करेंगे, बात भी करेंगे, चाय भी पिएंगे। जल्दी क्यों करते भाई, आपके लिए क्या मना है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ऋतु तो आने दो दादा, जल्दी क्या कर रहा। अभी तो हमारी धीरे से परमात्मा की कृपा से आप अपन सब बैठ करके संवाद करके कुशवाहा ठाकरे, आपको अंदाजा है जिस सभागार में हम बात कर रहे हैं ये 1956 से लगा करके नई विधानसभा बनने तक ये विधानसभा ही थी। हम तो मौका दे रहे हैं आने वाले समय में आप नई विधानसभा तक पहुंचो, ये उसकी शुरुआत, उसकी परंपरा। आज हमारे पास स्थानीय शासन के नाते से 74वें संविधान संशोधन के बाद जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से माननीय मंत्री, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हमारा स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर पंचायत, इसी को क्रमशः चरणबद्ध रूप से आत्मनिर्भर पंचायत और समृद्ध मध्य प्रदेश के इस घोष वाक्य के आधार पर 3 दिवसीय जो कार्यशाला का आयोजन किया है, मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी का। माननीय मंत्री राधा सिंह जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन, आपका भी वंदन। और प्रदेश भर से आप सब इस राजधानी भोपाल में बैठ करके हम सब विचारों की इस गंगा में अमृत मंथन कर रहे हैं। सभी माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीओ जिला पंचायत, सरपंच, सचिव भाइयों और सभी आगंतुक अतिथियों का दोनों हाथ जोड़ के आपको नमस्कार भी करता हूं, आपको प्रणाम भी करता हूं। ये दोनों बातें अपने साथ जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ शासन की परंपरा, शासन गांवों से जुड़ करके भारत की सच्चे अर्थों में, ग्रामीण क्षेत्र से भारत की अगर आत्मा, महात्मा गांधी जी के शब्दों में सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा कहीं विराजमान है तो वो ग्रामीण अंचल में है, गांवों के माध्यम से। वास्तव में हमारा सौभाग्य है। ऐसे में खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें, जिनके शासन करने की पद्धति, सुशासन के दृष्टिकोण और राज्य की रचना से सुदीर्घ लक्ष्य हासिल करने के लिए 2047 का अमृत काल कैसा होगा जब हमारी आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। ऐसे में उस शताब्दी के 47 तक के कल्पना के लिए हमारे लिए चरणबद्ध रूप से वर्तमान के दायरे के अंदर जिला पंचायत, पंचायतें, जनपद पंचायतें किस तरह से आगे बढ़े। आदिकाल से हमारे यहाँ ऑटोनॉमी समाज में रही है, तो सुशासन की उस स्वशासी व्यवस्थाओं में पंचायतों को अधिकार संपन्न बना करके हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लगा करके विकास के सारे पैमानों में ये चुनी हुई इकाइयाँ अपना सशक्त रोल कैसे अदा करें, इनके लिए कठिनाइयाँ क्या है, ये जो हमारी चर्चा के सत्र हैं, मैं केवल इतना ही बोलना चाहूँगा। मुझे मालूम नहीं है वो पद्धति हुई कि नहीं हुई, लेकिन मैं अंदाज लगा सकता हूँ हमारी ये 3 दिन की कार्यशाला भी अगर हुई है तो कार्यशाला के लिए
हमारे मंत्रालय में माननीय मंत्री और अधिकारियों ने विचार किया कि बुला करके विचार होना चाहिए। तो गए साल भी हुआ था और इस साल भी हुआ। तो ये जो अपना हमारी सरकार की गवर्नेंस का जो भाव है, ये आपकी उन कठिनाइयों को समझ करके उसके मार्ग निकालने का ही तरीका है। तो ये प्यासा कुएं के पास नहीं आया है, कुआं प्यासे के पास आया हुआ। इसलिए इस बात को समझे, इस बात के लिए आनंद करें कि आपके भाव को समझ करके मंत्रालय ने आपको आमंत्रित किया। और इससे बढ़कर के भी बात बुलाया मंत्री जी ने, मंत्री जी के साथ आपको बात करना है। लेकिन जैसे घर में हम अपने इस भाव को भी समझ लें कि मुखिया होने के नाते मुझे भी आमंत्रित किया, मैं भी सौभाग्यशाली हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी और आपका कि आप और उनके बीच में होने वाली सारी चर्चाओं के बीच जो सरकार के माध्यम से जरूरत रहेगी वो भी हम आप सबको देने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि हर तरह से आज हम जब बात कर रहे हैं तो आपकी मेरी किसी की व्यक्तिगत नहीं है, ये तो व्यवस्थाओं का हिस्सा है। आज हम मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है। तो ये दायित्वों के आधार पर विभाग के अंदर के काम करने की रचना में मैं तो मजाक कर रहा था। अभी हमारे जलगंगा संरक्षण अभियान के पुरस्कार जिन जिन को मिले, जोरदार बधाई आप सबको, जिनके माध्यम से जलगंगा संरक्षण अभियान हमने गत वर्ष प्रारंभ किया। और जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर आपने पेवल पोर्टल में दर्ज किया और दर्ज करने के आधार पर खंडवा सहित जिन जिन ने भूमिका अदा की, तो वाकई आपको बधाई। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये योजना तो हमने लगाई, राज्य का रह गया, पता ही नहीं चला। जिले भारतवर्ष को, भारत सरकार को तो दिखे हैं, लेकिन ये अच्छा काम करो तो सुगंध सब दूर फैलती है ना। चलो जोरदार बधाई आपको इस नाते से भी। हमारे तालाब, पोखर, उद्गम, बावड़ी, कुएं, ये सारे जल रचनाओं की रचनाएं तो हमारे यहाँ प्रारंभ से थी। लेकिन इसको कर्मकांड की तरह न लेते हुए 3 महीने तक सतत अभियान चलाना और सुदूर अच्छी प्लानिंग करना, उसमें आप सबने प्रयास किया। हमारे राज्य के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इसका पहला पुरस्कार और कई पुरस्कार राज्य को मिले। वैसे तो बूंद बूंद का जल का अपना सबका जीवन से संबंध आता है और ऐसे में प्राकृतिक जल स्रोत के लिए अपने चिंता कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, क्योंकि हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्थाओं के साथ जल से जो संबंध आता है ये इसी प्रकार से है कि हम प्रतिदिन अगर स्नान भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हम में से इस जिज्ञासा का समाधान के लिए उत्तर खोजने जाएंगे तो हमको अपने आप से कई सारे प्रश्न मिलेंगे। कोई कह रहा है शरीर की शुद्धि के लिए, कोई कह रहा है शरीर को अच्छा लगता है इसलिए, अलग अलग प्रकार से। लेकिन सनातन संस्कृति के माध्यम से जल से मनुष्य का संबंध, हमारी सबकी पृथ्वी पे उत्पत्ति अगर हुई है तो जल जीव के रूप में हुई है। तो हमारे एक तरह से इस लौकिक जगत के हमारे माता पिता की भूमिका से भी पहले भूमिका प्राण के रूप में आत्मा अगर आई है तो जल से आई है। इसलिए जल सदैव सबको आकर्षित करता रहता है। जल से हमारे अपने जीवन के संबंध का, निराशा का दौर हो, आनंद का क्षण हो, जल के पास जाते ही आपको एक अलग प्रकार की एहसास होता है। और केवल वहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो मेंटल हॉस्पिटल भी, ये जो शीतलता के आधार पर ग्रहों की रचना से हमारे ऋषि मुनियों के जमाने से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तो हमने सुना है, लेकिन अमावस पूनम में भी अगर ये हमारे ग्रहों के आधार पर चंद्रमा का आकर्षण जो है वो उस तरह से है कि ज्वार भाटा भी आते हैं तो अमावस पूर्णिमा को ही आते हैं। और मेंटली हॉस्पिटल वाले भी अपने यहाँ ज़्यादा मरीज आने की संभावना मानते हैं तो इन तिथियों के आधार पर ही मानते हैं। क्योंकि जो जल की रचना में अगर केवल वहाँ नहीं, एक वेद वाक्य जत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। और पिंड की पंच तत्वों से बनी हुई रचना में 70% जल है। तो जल का होने से हमारे अंदर का जल का प्रेशर, जब शीतलता के आधार पर समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं तो इस शरीर का जल भी तो ऊपर खींचते हैं। तो मानसिक स्ट्रेस होने के कारण से, मानसिक फिट जब आते हैं तो वो हमारे लिए उसी प्रकार से ले जाते हैं।
लेकिन ऐसे में इस भूगर्भीय रचना के अंदर जल संरचनाओं की जब हम बात करते हैं तो इसमें जीवन के साथ बाकी सुख भी जुड़ के दिखाई देते हैं। ऐसे में आज सबको पुरस्कार मिले, मैं आपको बधाई देता हूं और वापस नए लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, इसको कर्मकांड की तरफ नहीं लेना है। दोबारा फिर जलगंगा संरक्षण अभियान की आप अच्छे से प्लान करें और अच्छे से बढ़ाएं। कितनी सुंदर सुंदर बावड़ी मिल रही है, कितने अच्छे जल स्रोत मिल रहे हैं और आज नई तकनीक के बलबूते पर आप नए तालाब भी बना रहे हैं तो योजनाबद्ध तरीके से बना रहे हैं कि जल का संचय ज्यादा कैसे हो जाएगा और उसके माध्यम से न केवल भूगर्भीय जल भंडारण बढ़ेगा बल्कि मत्स्य पालन से लेकर के बाकी सब चीजों में भी विचार कर रहे हैं। एक बगिया माँ के नाम से लेकर कई प्रयोग हुए हैं, इसकी भी बधाई देना हो। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने कहा कि पंचायत के माध्यम से कई सारी जो मूलभूत चीजें हैं उन मूलभूत चीजों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे तो इस बात का आनंद है कि जब हमने अपनी तरफ से सरकार के माध्यम से सरपंचों को 25 लाख तक का खर्च करने का अधिकार दिया है तो ये भी तो अच्छी बात हुई कि नहीं हुई। हमारे अपने लिए जोरदार ताली वाली बजा करके पंचायतों के सरपंचों को 25 लाख का ये जो अधिकार देने का मतलब ये शुरुआत है, और भी बहुत सारी बातें होगी। लेकिन जब मैं अभी माननीय मंत्री जी से बात कर रहा था तो आपने कहा कि ये उपाध्यक्ष हो जिला पंचायत के या जनपद के, ये शिक्षा समिति के अध्यक्ष तो है, लेकिन ये स्कूल में जाते तो कोई इसका जाना न जाना कोई महत्व नहीं रहता है। तो हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, आज से दे देते, घोषणा कर देते कि हमारे जिले के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जब जाएंगे तो उनका निरीक्षण न केवल लिपिबद्ध होगा बल्कि वो सार्थक भी होगा। ये अधिकार संपन्न कराते हैं, उनको ये अधिकार देंगे ताकि इसके माध्यम से उस शिक्षा संस्थान में वो कोई कमी देखते हैं, किसी बात की तरफ रेखांकित करते हैं तो जिला कलेक्टर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत गंभीरता से लेकर के उनके दौरों को सार्थक बनाएंगे। और भविष्य में हम और क्या कर सकते हैं, जब हम सांदीपनि विद्यालय इतने बढ़िया बना रहे हैं, आप बताइए इतने अच्छे विद्यालय कहीं देश भर में है क्या? ऐसे में कई प्रयोग और कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसको और करते जाएंगे। आज तो मैं केवल अपने बीच में से आज शुरुआत करने के लिए आया हूँ, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ जब अगली बार और आऊँगा तो और बाकी बच्चे कामों पे भी हम कायम करेंगे। लेकिन मनरेगा, आजीविका मिशन, सामाजिक ऑडिट, डिजिटल मॉनिटरिंग, स्वनिधि समृद्धि योजना, वाटर सेट क्रियान्वयन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ ग्राम, बहुत सारी चीज़ों का या प्रशिक्षण भी हो रहा होगा, इन पे विस्तार से बात भी होगी। मैं उम्मीद करूँगा हमारे माध्यम से, चूंकि जब ये हमने उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया है तो कुटीर ग्रामोद्योग के माध्यम से भी ग्राम पंचायतें अपने बड़े पैमाने पे रोजगार के मौके ढूंढे। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से जब हमने हर खेत तक पानी पहुंचाने की बात कही, और ये प्रयोग भी अपने देश में पहला ही है जब हम अपने पंचायतों के लिए पीने के पानी के प्रबंधन में भी ये भी अधिकार दे रहे हैं ताकि वो मेंटेनेंस का काम और ये जो दोनों प्रबंधन है, मुझे लगता है इसका प्रशिक्षण भी कार्यशाला के माध्यम से होगा। तो जब हमने हर घर जल की बात कही है तो गांव के अंदर भी हर घर तक पानी पहुंचाने का ये संकल्प यद्यपि बड़ा है, लेकिन आप मुझे पूरा भरोसा है इसमें भी सार्थक भूमिका अदा करेंगे। अब कई पंचायतों में तो सुव्यवस्थित विकास का भी संकल्प लेके बढ़े, शायद विदिशा से शुरुआत हो रही कि पंचायतें अपने गांव के अंदर भी विकास के मामले में अपना खुद का भी मास्टर प्लान बना के आगे चलेगी। निवेश की या निवास की दोनों व्यवस्थाओं को लेकर अच्छा प्लान करें। सरकार जो आप अच्छा सोचोगे सब आपके साथ चलने को तैयार है, और उम्मीद करेंगे आज के इस खास करके शुरुआती सत्र में आपके सभी प्रकार के सत्रों की अच्छे से पूर्ति करते हुए मैं एक बार फिर इस अच्छे अभियान के लिए बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि एक बड़ा अभियान आपके साथ जुड़ा है। जब हम सौर ऊर्जा बहुत बड़ा, मैं वही बता रहा हूं कि एक बड़ा अभियान कि हमारे यहाँ सोलर पंप को लेकर के पूरे देश में ये अनूठी योजना बनी। हर किसान को लेकर के 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर की, ये अभी तक 40% राशि देना पड़ती थी किसानों को। अब हमने इसमें प्लान बनाया कि 3 हार्स पावर का कनेक्शन किसी का है और वो सोलर की 5 हार्स पावर की योजना भी ले लेगा।
तो 5 हाउस पावर तक केवल उसका 10% राशि देना पड़ेगी, 90% उसको ग्रांट के नाते या अनुदान के नाते से देंगे, सरकार वो देने वाली। लेकिन आपको बिजली के बिल से छुट्टी कराएंगे और उसके बजाय आपके घर में बिजली किसानों को खुद को होगी, ताकि वो अपने काम के लिए भी उस बिजली का उपयोग करे और बिजली के माध्यम से वो खेती किसानी अच्छे से अच्छा कर सके। तो ये बड़ी योजना है सोलर की, जिसके माध्यम से आप सब उस पर जुड़ के काम करेंगे। पेयजल के लिए भी उसी प्रकार से पंचायतें सोलर का उपयोग करते हुए बिजली के बिल से भी छुट्टी पा सकेगी। ऐसे कई सारे काम अपनी सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। तो मैं कथा तो नहीं सुना रहा हूं, थोड़ी ताली वाली बजा के आनंद भी ले सकते हैं। हमारे बीच में से कभी कभी हम भूल ही जाते कि करने क्या, इतनी गंभीरता से डूब ही गए। ये बात सही है, जरूर जरूर जरूर, चिंता क्यों कर रहे हो, चाय पिला के भेजूंगा मेरे हाउस में, आना, ऐसा मत करो यार। इसका अरे आपने को मालूम है आप पहले नंबर की कुर्सी बैठे, चिंता आपकी कर रहा हूं मैं। क्या है, बहुत अच्छा रहता है, सारे संवाद होना चाहिए। खीर अगर बन रही और खीर में दाग चारोली नहीं डले तो मजा ही नहीं आता है। तो ऐसा कोई डालने वाला आए तो उसका आनंद अलग दिख जाता है कि इसका टेस्ट अलग है। तो मैं आपके टेस्ट के साथ इंटरेस्ट से बात करके जा रहा हूं। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित ही गांवों की तस्वीर बदल रही है और पंचायतें आत्मनिर्भरता की नई परिभाषाएं लिख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आग्रह करते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सभी की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करें आज के इस अवसर पर। और निश्चित ही माननीय स्मृति चिन्ह भेंट कर अपनी भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। आप सभी की ओर से माननीय